अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा, देखिए जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। चांटा पड़ा, हाय पड़ा, जभी तो पड़ा, तेरे बेवकूफ़ी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। पार्लियामेंट में पहुंच नहीं पाई, चांटे लगने शुरू हो गए, क्योंकि तुम जनता की आवाज़ हो। और अब अगर तुम जनता के खिलाफ कुछ भी बोलोगी, पहली बॉल पे छक्का लगा, पहली बॉल पे छक्का लगा, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लगा कि हमको इंडिया में शामिल नहीं, वो तो टिक 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 झांसों की रानी बन के बात कर रही थी ना। वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी, हमारी भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? सीरियल करा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उनको लगा कि जिंदगी का मन जो है ना वो सास भी कभी बहू था। देखिए कंगना जी जीती और ये कहिए कि जोर वो ना कांटा लगा जैसे है, तो ऐसे कही चांटा लगा, जोर से लगा, कंगना के लगा। देखिए जब ये कंगना रनौत एक एक्टर थी तो कुछ भी ऊल झलूल बोलती थी, लोग बर्दाश्त करते थे। लेकिन जिस जनता ने इसको चुना, तो जनता जब चुनती है तो जनता तो ये चाहेगी ना कि अब तुम अपनी ज़बान पर लल्लों पे थोड़े लगाम देकर रखो। तो जब ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे तो चंडीगढ़ आपको पता है किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी है। और पंजाब के लोग आज तक नहीं भूले कि इन्होंने पंजाब के किसानों को क्या बोला था। तो वहाँ पर एक बेचारी थी हमारी महिला सिपाही थी, हालांकि उन्होंने गलत करा। हम नहीं चाहते कि कंगना जी के साथ ऐसा हो, हम इस चीज़ की निंदा करते हैं और आगे भी चाहते हैं कि हम लगातार 5 साल तक इस बात की निंदा करते रहें। एक बहादुर महिला जो राष्ट्र के लिए जीती है, देश से इतना प्रेम करती है, कहाँ से लाता है देश की उन्नति चाहती कहाँ है, से लाता है इतना ज्ञान? किसने कहा कि देश की उन्नति करी? मतलब उसने शाहीन बाग की औरतों को कहा कि 500 रुपये लेकर बैठी है, तो तुम्हारी नज़र में ये उन्नति है देश की? तुम जैसे लोग ही गद्दार हो जिन्होंने भारत में ये फालतू फंड की जो ना ये पैदा कर रखी है नकली झांसों की रानी। क्या करा इसने? आपको मालूम है किसान की जो दादियाँ बैठी थी क्या कहा था कि 100 रुपये वाली हैं। इसने लगातार जो पहलवान जो बीजेपी में थी, पहलवान फोगाट ग्रुप पूरा बीजेपी में था, और जब उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो कंगना ने क्या कहा, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स कर रही है, मोदी जी ऐसे नहीं है। अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा, देखिए जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। तुम्हें जनता ने चुना है, तुम्हें किसानों ने, जो तुम खा खा के तुम सिलिम ट्रिम हो रही हो ना, ये भी कुछ ना कुछ खाती हो, किसानों को ही खाती हो। अगर कंगना रनौत के आगे आप होते तो आप इस चीज को बर्दाश्त करते हैं? वो भी एक महिला है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनको थप्पड़ मारा गया और इसका आप समर्थन कर रहे हैं। उसकी जगह अगर आप होते तो क्या इस चीज को समर्थन करते? कहते कि मेरी बात सुनो, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है ना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा तुम्हें तकलीफ हो रही है भाई। कंगना ने तुम्हें ऐसा क्या दे दिया? पीए अपॉइंट कर लिया क्या जाहिद को या डेली हिंद को कि भाई अब तुम्हारे पीए बन जाओ? मतलब मुझे क्यों मारेंगे लोग? मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। मैं तो खुद शाहीन बाग में थी तो 500 रुपये वाली बताया इसने, हम किसान मूवमेंट में तो 100 रुपये वाली बताया। जब हम क्या नाम है महिलाओं को जो जिनका यौन उत्पीड़न हुआ था, नहीं किसने कहा? मतलब ये कंगना से पूछ कर आए हो क्या तुम? अभी कंगना पिटने के बाद तुम्हें ये बताइए कि जाहिद जरा अहमद रिजवी का इंटरव्यू लेकर आओ और उनसे कहो कि आप पाकिस्तान वाले हैं। मैं देखो जाहिद मैं बहुत परेशान हूँ, जाहिद मेरे चांटा लग गया, जाहिद मेरा इंसाफ दिलाओ। आपसे बोला उसने, कंगना ने क्या बोला उसके अंदर ने, जो आप यहाँ पर आके हमें पाकिस्तान का फ्री में वीज़ा कटवा रहे हो? अरे मेरा पासपोर्ट इतनी मुश्किल से बना है सिर्फ इसलिए कि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के मुद्दों को उठाती हूँ, जनता के लिए काम करती हूँ। आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वाले हैं, हम क्यों होंगे पाकिस्तान की हिमायत करेंगे? तो किसने कहा? कहाँ है? कहाँ? मतलब उस आपने पीओके के लिए आवाज उठाया है? नहीं तो मतलब कंगना तो वहाँ पर जाके जंग लड़ रही ने बोला कि हमको इंडिया में शामिल नहीं, वो तो टिक 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 झांसों की रानी बन के बात कर रही थी ना। वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी, हमारी भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? पूछो ना से। वो आज़ादी, उस आज़ादी की बात नहीं करी थी जो गांधी जी ने चरखा चलाते हुए हम लोगों को दिलवाया था 1947 में। वो इस आज़ादी की बात करी है कि लोगों को रोज़गार मिला, लोगों को शिक्षा मिला, देश से गरीबी ख़त्म हुई है, लोगों को बोलने का अधिकार मिला। इस आज़ादी की बात कर रही थी। पड़ा, हाय पड़ा, जभी तो पड़ा, तेरे बेवकूफ़ी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। पार्लियामेंट में पहुंच नहीं पाई, चांटे लगने शुरू हो गए, क्योंकि तुम जनता की आवाज़ हो। और अब अगर तुम जनता के खिलाफ कुछ भी बोलोगी तो ये महिलाएं तुम्हें ऐसे ही आके धपड़ दुस करेंगे और लगातार चांटों पे चांटा, चांटों पे चांटा, चांटों पे चांटा पड़ता रहेगा। पढ़ना चाहिए, ऐसी औरतों को पढ़ना चाहिए जिनको तमीज़ ना हो। आपने देखा वो सिलेंडर वाली ताई, उनका सिलेंडर इतना एक्सेस हो गया था कि बीगों में फैल गया था। कौन सिलेंडर? मतलब सिलेंडर वाली ताई करके नहीं थी वो, महंगाई 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 महंगाई
थी ना वो जहाँ वो भी तो थी, बड़ी कूद रही थी। किस तरह उनका सिलेंडर जो है वो फटा है। अरे नाम बताए ना, वो सिलेंडर तो हमारे मोहल्ले में नहीं नहीं, देखते हैं वो स्मृति ईरानी जी को किस तरह जनता ने धपड़धुस करा, किस तरह वहां पर उनको उनकी हवा निकाली। जो सिलेंडर इतना एक्सेस था, उनको कहा कि इसे पार्लियामेंट से पहले फाड़ दो, पार्लियामेंट में घुसने ही नहीं दिया उस सिलेंडर को, तो पहले इसको भ्रष्ट कर दिया। ऐसे ही हाल इसका होगा, ऐसे ही हाल इसका होगा। आपने पसंद नहीं किया है, आप लोगों की बातों में कुछ लोग गुमराह हो गए थे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया है। किसको वोट नहीं दिया? कौन गुमराह हो गया था? मतलब लोगों ने आवाम को गुमराह कर मोदी जी की जनता इतनी बावली है कि वो हमारी बातों को सुन के खटाखट सटासट पटापट लगाना भूल गई। मुसलमानों को आपने बहका दिया। नहीं मतलब मुसलमान बेचारे, मुसलमानों को आपने कहा कि मोदी जी आपके दुश्मन है, बीजेपी आपके दुश्मन है। अमेठी में मुसलमान वोट नहीं था ज्यादा। क्यों? अमेठी में अरे सारे नहीं, इतना वोट नहीं था कि स्मृति ईरानी हार जाती या जीत जाती। लेकिन स्मृति ईरानी का भी हाल ये था कि वो जिंदगी के मंच को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी समझ रही थी, उन्होंने जिंदगी में एक ही सीरियल करा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उनको लगा कि जिंदगी का मंच जो है ना वो सास भी कभी बहू था। तो उन्होंने हर जगह पार्लियामेंट में उन्होंने सोचा क्या हुए यहाँ पर एक स्टूडियो चला हुआ है, जिस लिहाज से वो एक मतलब एक देखे कि सोनिया गांधी एक मतलब एक गरिमा वाली लेडी थी, उनकी बेइज्जती करती थी। तो इसको जिंदगी का टोटल मंच सास भी कभी बहुत ही लगता था। लोगों ने कहा कि वो बावली सिलेंडर वाली ताई तू वापस आ, तू सीरियल नहीं कर रही, ये हकीकत है। उनके उल झलूल बयान थे हमेशा, बस वो कब निकल कर आती थी जब राहुल को ट्रोल करना होता था। तो लोगों ने उसको भगा दिया कि ये ऐसे बेवकूफ़ लोग पार्लियामेंट में नहीं जाने चाहिए। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे, स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर लेकर महंगाई 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 करती थी, मतलब वहाँ भी 400 का सिलेंडर पे इनको महंगाई नजर आती थी, और इन्होंने भी कहा 400 पार 400 पार। आप देखा मजबूत सरकार नहीं आई, मजबूर सरकार बनेगी अगर बनेगी तो। मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर जो है मजबूत सरकार रहे, मजबूत सरकार आप नहीं चाहते हैं, तो आप देश की उन्नति के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब तुम पागल हो क्या? पागल हो मेरे भाई, कंगना से पैसे लेना कम कर, उसके ख्वाबों में कम खो। तुमने कहा आप क्या चाहती कि मजबूत सरकार ही बनी रहे? अरे मैं तो कह रही कि मजबूत सरकार नहीं बन रही है, बहुत बेवकूफ हो तुम। पता नहीं, मैंने कहा ना भाई कंगना से बात करनी बंद करने तो तुम्हें गोबर कंगना हमको पैसा देता, हम आपको इंटरव्यू थोड़ी लेना आते हैं। अरे भाई कंगना अगर हमें पैसा तो आपका इंटरव्यू थोड़ी लेना आते हैं। सुनिए, कंगना ने एनआरसी में कहा कि समझदार हैं, समझदारी से बात सुनिए। कंगना ने एनआरसी में जब मैं इसको डिजिटल तवाइफ मैंने इसका नाम रखा था, सुनिए क्या है, मैंने कहा वो गलत था। बात सुनो, कंगना ने कहा ऐमन जी ने मुझे डिजिटल तवाइफ कहा, उनसे कहिए वो मुझे डिजिटल तवाइफ ना कहा करें। उन्होंने लोगों से मैसेज दिलवाया कि मुझे डिजिटल तवाइफ ना कहें। चलो मैंने कहने छोड़ दिया, हालांकि मुझे तुम्हारे चलते थे आइटम सॉन्ग, तुम खूब करती थी, लेकिन चलिए अब तुम पीएम हो। बेवकूफ बुलबुल, तुम पीएम हो, अपनी गरिमा को पहचानो, हर जगह मत खड़ी हो जाया करो और उल झलूल बोला करो। अब तुम देश को रिप्रेजेंट कर रही हो, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रही हो, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हो। अब तुम दिखाओ कि महिला शक्ति क्या होती है। और तुम्हारी पहली शुरुआत, पहली बॉल पे छक्का लगा, पहली बॉल पे छक्का लगा, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लगा। और अगर तुम्हारा यही मामला रहा उल झलूल का, तो ये छक्के चौके लगातार लगते रहेंगे और लगने चाहिए ऐसी औरतों को जो देश की औरतों को सम्मान देने को तैयार नहीं।